श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम, जहाँ आपको चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ और जानकारी भी प्राप्त होगी। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आप लोगों के साथ शिव जी के विवाह से जुड़ी उनके शिव बारात की शोभा और भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान का यह कथा, जो शिव महापुराण के पार्वती खंड के अध्याय 40 में प्राप्त होती है, और उससे जुड़ी बारात की पेंटिंग आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जो कि उज्जैन महाकाल कॉरिडोर में प्रतिमा के रूप में स्थापित है। ये उज्जैन का लाइव पेंटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए अब इस कथा में प्रवेश करते हैं और इस पेंटिंग को बनाने का आनंद लेते हैं। अंतर भगवान शंभू ने नंदी आदि सभी गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी को चलो। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करती हूँ। शंख कर्ण नामक गणेश्वर अपनी 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमाचलपुरी को चलने के लिए उद्यत हुए। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महोत्सव करते हुए चले। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गणश्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। काल कालक महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों के साथ चले। ताल केतु चंचुमुख सनातन चैत लकुलित स्वयंप्रभु लोकांतक दैत्यांतक श्रीमान देवदेव प्रिय अशानी भानु आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिव जी के विवाह के लिए उनके साथ चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इस प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ों करोड़ों गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलशाल है, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त होकर शिव जी के विवाहोत्सव में वहां गए। इन सभी गणेश्वर के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे। नीलकंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्र वाले थे। वे आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उत्तम भस्म लगाए हुए थे। हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अनिमादित गणों से अलंकृत सूर्य के समान वे सभी गणेश्वर शोभा पा रहे थे। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण सुशोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कौतूहल करते हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। उस चंडी ने रुद्र में प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्र गणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द शंख के नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। बारात के मध्य में
बहुत बड़े छत्र से सुशोभित गरुड़ आसन पर बैठकर भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घिरे हुए थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजातियों, पुत्रों तथा परिवार के साथ शिव जी की सेवा में तत्पर होकर मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहे थे। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इस प्रकार यातुधान, वैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमर्थ, नारद, हाहा, हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, यह सब तथा अन्य देव पत्नियां और जग माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। सुंदर फटिक के समान सर्व सुंदर ऋषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सुशोभित होकर मार्ग में चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार मैंने शिव जी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। आप लोगों को मेरा शिव जी के बारात का प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे ये आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी सभी को प्राप्त हो। ऐसे ही और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।